नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। पीएम मोदी ने आज किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। और इस दौरान पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार समेत देश भर के हितग्राहियों से बात भी की। पीएम ने अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध की बात की। उन्होंने विपक्ष की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का फायदा नहीं मिल रहा। केरल में मंडियां हैं ही नहीं, लेकिन किसानों के साथ खड़े होने का दावा करने वाले बंगाल या केरल में आंदोलन नहीं कर रहे। पीएम मोदी ने कहा कि निर्दोष किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है। इसके जरिए किसान कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है। पीएम ने कहा कि सरकार किसानों की मांग पर विचार करने को तैयार है, हर स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते बातचीत मुद्दों पर हो। पीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों की भलाई के लिए कई कदम उठाए। उन्हें आज पक्के घर, शौचालय मिल रहे हैं, मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। अपने संवाद के दौरान पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी कृषि योजनाओं में भ्रष्टाचार को बीमारी मानते थे। उन्होंने हमेशा ही गांव और गरीब के विकास को प्राथमिकता दी। जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले तो सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भाले किसान हैं। उनको जाकर के सीक्रेटली पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीन है, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा कि नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच करके आया। और जब एमएसपी में खरीदी चल रही थी ना, तब वो आंदोलन को उन्होंने ठंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके के माल बेच रहा है। वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पीएम मोदी ने 1 क्लिक में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश में भी हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां किसानों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी किसानों को संबोधित किया। आपको 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है सागर की, दूसरी है मंडला की। खाते में पैसा आने के बाद किसान खुश भी नजर आए। किसानों ने पीएम मोदी को किसान हितैषी बताया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि कार्यक्रम को लेकर पीएम ने आज देश भर के किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धार जिले के एक किसान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। चिकलिया गांव के मनोज पाटीदार ने पीएम से कृषि बिल को फायदेमंद बताते हुए इस बिल की पैरवी की। मनोज ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि किस तरह पीएम सम्मान निधि के पैसे से उसे फायदा मिला। मनोज प्रधानमंत्री मोदी से बात करके काफी खुश नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के बारे में बात बताई, नए कृषि कानून के बारे में बात बताई, और किसान को कई विकल्प दे दिए कि वो अपना माल चाहे वहाँ बेच सकता है। और किसान सम्मान निधि से किसानों को, छोटे किसानों को उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ये बात किसान भी महसूस कर रहे हैं, और ये बात आज प्रधानमंत्री जी ने समझाई।
होशंगाबाद की बाबई में आज किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने किसानों के लिए चलाई जा रही एमपी सरकार की योजनाएं गिनाई। सीएम ने कहा कि अब डायवर्जन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, अब केवल ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी। यही नहीं, अब 181 पर कॉल करके लोग व्हाट्सएप पर जाति और आय प्रमाण पत्र मंगवा सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नए कानून किसानों की भलाई के लिए हैं। सीएम ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने पीएम सम्मान निधि के लिए किसानों की लिस्ट नहीं भेजी। आज अटल जयंती भी है और इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। सरकार संबल योजना समेत दूसरी जनहितकारी योजनाएं फिर से शुरू करने जा रही है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने ग्वालियर में अटल जी का विशाल स्मारक बनाने का ऐलान किया। भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में है। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खा ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। अब फिर से सारी योजना चालू की जाएगी और मध्य प्रदेश में कानून का राज रहेगा। गुंडे बदमाश माफियाओं का राज नहीं रहेगा। निराशा का बादल पिघल कर रहेगा, उम्मीद का कमल खिलकर रहेगा, विकास का जुनून मचल कर रहेगा, प्रगति का आंकड़ा आगे बढ़कर रहेगा, हर माफिया का मुंह कुचल कर रहेगा। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू संभल कर रहेगा। वादा है मेरा मध्य प्रदेश की जनता से, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज आपकी जिंदगी को बदल के रहेगा। अभी तक 82,422 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा चुका हूं। चिंता मत करना रे, गैगड्ड कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अपना राज है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपके साथ है। हम किसान कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। ट्वीट कर कहा कि शिवराज सरकार अजब गजब है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त किसानों के खाते में डाली गई। उसके बाद नोटिस भेजकर किसानों से राशि वापस मांगकर किसानों का अपमान किया गया। कमलनाथ ने कहा कि कुछ किसानों को जितनी राशि दी गई थी उससे ज्यादा वापसी का नोटिस दिया गया। कमलनाथ ने कहा कि किसानों का अपमान करना, दमन करना इनकी आदत बन चुकी है। और इसी मुद्दे पर देखिए आज रात खास कार्यक्रम 8 बजे आपकी आवाज सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक स्थित चौराहे पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी स्मृतियों को सदियों तक बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कहा। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में भव्य अटल स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। हमारा सौभाग्य कि आज उनकी प्रतिमा देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हृदय स्थल में आज यहां लगी है और ग्वालियर में भी उनका भव्य स्मारक बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचकर पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं ने भी सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश के अनेक हिस्सों में कार्यक्रम को मना रही है।
तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कमलनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कमलनाथ ने ट्वीट पर ने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, ओजस्वी वक्ता दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। उनकी उदारवादी सोच, सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित राजनीति, स्पष्टवादिता ने उन्हें सभी दलों में सदैव लोकप्रिय बनाए रखा। उनके आदर्श, विचार, सोच आज भी प्रासंगिक हैं। शिवराज सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन का आदेश दिया है, जिसको लेकर कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला। कहा, बेटियों की सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। कमलनाथ ने कहा कि कन्या पूजन के फैसले का स्वागत है, लेकिन कन्या पूजन करना ही काफी नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या बेटियों की सुरक्षा देने का दायित्व सरकार का नहीं है? कमलनाथ ने कहा, आंकड़े खुद बताते हैं कि आपकी पिछली और वर्तमान सरकार में बहन बेटियां ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में हर दिन मासूम बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कन्या पूजन का आदेश सरकार देती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक महीने में शहडोल में 30 मासूम बच्चे मौत की आगोश में समा चुके हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार से हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम उन मासूमों को सुरक्षा और समुचित इलाज देने का दायित्व निभाएं। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम में कन्या पूजन करने के फैसले का महिला कांग्रेस ने स्वागत किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनकी सुरक्षा के ठोस उपाय भी सरकार करे। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार रही है, लगातार जिन बेटियों को आज पूजने जा रहे हैं, उन बेटियों के साथ रेप, गैंगरेप की घटनाएं घटती रही हैं। अगर भाजपा ने ये कदम उठाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा और बेटियों की रक्षा और माता बहनों के घर की व्यवस्थाएं करें, उसके बाद फिर दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दें। कमलनाथ के दिल्ली दौरे से उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत भी हो रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ को केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में जिम्मेदारी देना चाहता है। उन्होंने कहा कि मोतीलाल वोरा, अहमद पटेल के बाद कांग्रेस में वैक्यूम आया है, जिसको भरने के लिए केंद्रीय नेतृत्व बुला रहा है, लेकिन एमपी कांग्रेस चाहती है कि वो मध्य प्रदेश में ही रहे। इसको लेकर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ पर पॉलिटिकल स्ट्राइक हो गई है। बीजेपी ने कहा कि दिग्विजय सिंह की रणनीति काम आ गई, अब मध्य प्रदेश से कमलनाथ की विदाई होगी। देखिए, उनका कद इतना बड़ा है, इस समय मोतीलाल जी वोरा साहब और अहमद पटेल जी के मृत्यु के बाद एक वैक्यूम जरूर सीनियर बॉडी में आया है। हाईकमान को कुछ अनुभवी लोगों की आवश्यकता निश्चित रूप से है। अब केंद्र वाले चाहते हैं कि कमलनाथ जी वहाँ आ जाएं, मध्य प्रदेश के हम लोग चाहते हैं कि हम नायब साहब को दिल्ली का कांग्रेस का नेतृत्व, सोनिया जी, राहुल जी, कमलनाथ जी को दिल्ली कोई जिम्मेदारी देने बुला रहे हैं, या कांग्रेस का नेतृत्व, आला कमान कमलनाथ जी पर कोई पॉलिटिकल स्ट्राइक करने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। सज्जन वर्मा जी बात को ढकें और छिपाएं ना, सच्चाई अब छिपने वाली नहीं है। कमलनाथ जी के पीछे बाकी नेता पड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक मंशा पूरी होगी, कमलनाथ जी की विदाई होगी। खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। कमलनाथ और मुकुल वासनिक इस बैठक को लेंगे। जिला अध्यक्षों और निकाय चुनाव प्रभारियों की बैठक होगी। जिला कार्यकारिणी और निकाय चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनेगी। इस बैठक में अहम चर्चा होगी। 27 दिसंबर शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। विधानसभा सत्र की रणनीति पर भी इस बैठक में बात होगी, रणनीति बनेगी। किसानों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अब 27 दिसंबर से किसान स्वाभिमान मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में यह मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की जाएगी। और इस मार्च में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भी शामिल होंगे। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी इस मार्च में मौजूद रहेंगे। अंत नहीं है। इस आंदोलन को भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा।
और आप निश्चित रहिए कि इसमें कोई भी गांव, कोई भी फलिया, कोई भी गली इससे वंचित नहीं रहेगा और हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सबके साथ भी लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता अब आलाकमान पर ही सवाल उठा रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस की एक बैठक का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री लाखन सिंह कमलनाथ के सर्वे और उपचुनाव में टिकट वितरण पर ही सवाल खड़े करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उपचुनाव में टिकट वितरण ठीक तरह से किया जाता तो कई सीटें कांग्रेस की जीतती। वीडियो में कांग्रेस के सर्वे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें कहा गया कि सारा सर्वे धरा रह गया। वोटिंग के बाद भी कमलनाथ को 26-27 सीटें जीतने का अनुमान था। वायरल वीडियो में कांग्रेस के ग्वालियर चंबल प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी भी मौजूद रहे। वीडियो में लाखन सिंह कांग्रेस के सुधांशु त्रिपाठी के कद पर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में सुधांशु भाई आप बहुत सीनियर हैं, दोनों मेरे बड़े भाई जैसे हैं और जो मैं सुनता आ रहा हूँ, अभी भी आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए विधानसभा में। अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें तुम्हारे नेतृत्व में। तो इसको जब पीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे 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 धरे रह गए तुम्हारे सर्वे बना के भेजा है। और तुम भी यह करोगे, मेहनत करोगे, आप अपनी रीडिंग करोगे और अगर आपकी बात को हम सुने नहीं ऊपर कोई सुनाएगा, तुम प्रभारी हो, क्या तुम्हारी हैसियत? किसी को कहीं भी सुना के एक तरफ आगे चल के सर्वे सर्वे वो सर्वे आ गए 9 पे। जब वोटिंग के बाद मेरी बात हुई थी कमलनाथ जी से और मैंने कहा क्या स्थिति है, बोले मुझे लग रहा है 26-27 सीटें जीतेंगे। इतने बड़े नेता अगर ऐसी बात कहें क्या अंदाज लगाए। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि उपचुनाव में जनता ने सच को स्वीकारा है। एमपी में कांग्रेस नेताओं के बीच कलह हो रही है। किसी को झांसा नहीं देना चाहिए, जो भी कर सको उतना कहना चाहिए। केवल दिखाने से काम नहीं चलेगा। अबे तो ये शुरुआत है। आप प्रदेश में जितने कांग्रेस के नेता हैं आपस में ही सर फुटबॉल हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और ये कांग्रेस की कल्चर रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी अपना हाथ आजमा सकती है। एआईएमआईएम मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। प्रदेश में एंट्री से पहले सर्वे करा रही है। सर्वे की जिम्मेदारी हैदराबाद नगर निगम के पार्षद सैयद मिन्हाजुद्दीन को दी गई है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा समेत कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सर्वे का काम शुरू हो गया है और इस सर्वे के बाद ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने को लेकर फैसला कर सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रभारी जनाब सैयद मिन्हाजुद्दीन साहब, जनाब हक नजीर साहब मध्य प्रदेश के अंदर सर्वे का काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द मध्य प्रदेश का सर्वे पूरा होने के बाद अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ना तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने की खबर के बीच बीजेपी ने कहा ओवैसी को मध्य प्रदेश में कदम नहीं रखने देंगे। बीजेपी प्रवक्ता जमा खान ने प्रदेश के मुस्लिम्स से एकजुट होने का आह्वान किया। जमा खान ने कहा कि एकजुट होकर मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी का विरोध करें। उन्होंने कहा कि जिनको भारत माता की जय बोलने में परहेज है उनको मध्य प्रदेश में कदम नहीं रखने देंगे। जिनको भारत माता की जय बोलने से आपत्ति है, जिनको हिंदू मुस्लिम एकता से आपत्ति है, जिनको गंगा जमनी तहजीब से आपत्ति है, उन लोगों को मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इस शांति के टापू में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उज्जैन के बेगमगंज में राम मंदिर धन संग्रह रैली के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। इस दौरान युवा मोर्चा की रैली पर पथराव भी हुआ। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। फिलहाल इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
पाकिस्तान से लौटी गीता के माता पिता होने का दावा तेलंगाना से आए एक परिवार ने किया है। परिवार के लोगों का दावा है कि करीब 15 साल पहले गीता अपने गांव से कहीं गुम हो गई थी। तब से ही लगातार उसे तलाश कर रहे हैं। हालांकि साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट के सामने दावा कर रहे परिजनों को गीता ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद तेलंगाना से आए लोगों ने गीता का डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग की। तो वहीं गीता की देखभाल कर रहे संस्था के सदस्यों का कहना है कि अभी 2 और परिवारों ने गीता के माता पिता होने का दावा किया है। जल्द ही वह भी इंदौर आएंगे। उसके बाद गीता की सहमति से डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह के खानपान और आदतें गीता की है वह काफी हद तक मराठवाड़ा और तेलंगाना इलाके के लोगों से मिलती है। तो अभी दावे और हैं तेलंगाना के, क्योंकि गीता का और सहमति, क्योंकि अभी 18 साल से ऊपर है तो गीता की सहमति भी बहुत आवश्यक है। साथ में इसको अब हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी पुलिस प्रशासन और लोकल महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। आज तेलंगाना से एक फैमिली आई है और उन्होंने गीता से मुलाकात करी। हालांकि गीता अभी उनको पहचान नहीं पा रही है, बट वो लोग जो रिजेम्बलेंस बता रहे हैं उससे तो लगता है कि हो सकता है गीता इनकी बच्ची हो। इसमें एक और चीज हो रही है कि पेरेंट्स ही ढूंढना एक अभी प्लान नहीं बचा है, इसको रिहेबिलिटेट करना भी अब एक प्लान है। लगातार वहाँ पर कैंपिंग की जाएगी, इसको वहीं पर रखा जाएगा और वहाँ पर सर्चिंग भी होगी। साथ में इसका एडल्ट लिटरेसी क्लासेस और ट्रेनिंग भी वहाँ पर चालू हो जाएगी। उससे उन जगहों को दिखाया जाएगा और उसकी स्मृति के आधार पर अगर कहीं लगता है कि ये सही है तो फिर अंतिम रूप से वैज्ञानिक परीक्षण के तहत डीएनए टेस्ट के तहत इस बात की पुष्टि की जाएगी कि वास्तव में उसके जैविक माता पिता कौन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। सफलता आप सभी के कदम चूमे। पूरे देश में क्रिसमस की धूम है। मंडला जिले में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिले के 135 साल पुराने चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्रिसमस को लेकर सेंट ल्यूक्स चर्च में विशेष तैयारियां की गई हैं। बता दें कि 1885 में अंग्रेजों के शासनकाल में चर्च का निर्माण किया गया था। इसे दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव चर्च भी माना जाता है। इसमें ईसाई धर्म और यीशु की जीवन यात्रा को बताया गया है। इसी वजह से इसे देखने और यहाँ प्रार्थना करने के लिए दूर दराज के कई राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस चर्च की खासियत यह है कि 125 साल से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी इस चर्च की चमक नहीं गई। ये चर्च जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।